आपको बिना सोए काम मिल ही नहीं सकता है। एंड फोटोशूट की बात चल रही थी कि फ़ोटोशूट करना है कैसे क्या, तो उन्होंने 3-4 कपड़े लाए और उन्होंने बोला इसको पहन के हम फोटोज़ क्लिक करेंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। गॉट अ टॉप, सो इट वाज अ नेट टाइप ऑफ टॉप ब्लैक कलर का, जो पहन के फ़ोटो खींचना था। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, ये मतलब आई थॉट आई वेयर एन इनर और ऐसे वैसे। ही सेड नहीं, वी वांटेड थोड़ा सा सेडक्टिव सेंशुअल ये वो, सो डोंट वेयर एनीथिंग अंदर उस नेट, लाइक इट्स प्रॉपर नेट भी मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन, लाइक जाली वैसा टॉप। देयर आर 2 पीपल हु आर सिटिंग, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि बट सर ये कैसे, तो लाइक नहीं बट हम फोटो तो यहीं तक ही लेंगे ना। लाइक फोटो यहीं तक लेंगे, बट आप बैठे हो सामने, लाइक क्या बोल रहे हो। अरे यार माधुरी ने भी ऐसे ही किया था, माधुरी को भी यही हुआ है कि तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे इतना आसान है, आपको बिना सोए काम मिल ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। आप देख लो आज ये वो नाम गिनाएंगे आपको बड़े बड़े। मैंने बॉलीवुड में ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स देखे हैं, एक सिंगर आई है, बिल्कुल न्यू कमर लड़कियों को लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा ये आज आई है, इसको यूज़ कर लेते हैं। कहाँ जाएगी, किसको बताएगी। बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें, मुझे एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं अभी नाम नहीं लूँगी, आप सब उनको जानते हो और वो बहुत ही बड़ा नाम है, मुझे उन्होंने बोला कि अच्छा सुन, तू गाती वाती तो ठीक है, गाती तो सब लड़कियाँ हैं, स्टार बहुत कम लोग बनते हैं, चल कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, गर्लफ्रेंड बन जा। उन्होंने मुझे 1 2 3 4 5 6 नाम बता दिए कि कल तू इधर बैठेगी, इधर बैठेगी, इधर बैठेगी। उन्होंने मुझे सलमान खान के घर का एक्सेस दिया और बोला कि परसों हम सलमान भाई से मीटिंग करेंगे। यू नो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। दूसरी बात जब उन्होंने कही कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी, मैं तुम्हें पूरे बॉलीवुड में घुमाऊंगा एज अ गर्लफ्रेंड, उनको मेरे फ्रेंड्स को एंटरटेन करना है, इसका जो मतलब था ना, ये मैं समझ ही नहीं पाई। बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच आम बात है और इस बात के बारे में बॉलीवुड के स्टार किड हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ बड़े चेहरे इस चीज से पूरे तरीके से वाकिफ हैं। लेकिन इस कास्टिंग काउच का शिकार कुछ ऐसी लड़कियां हो जाती हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना पहला कदम रखना चाहती हैं और उनके बॉडी के साथ में कुछ ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो शोषण करना शुरू कर देते हैं सिर्फ एक रोल देने के लिए। लेकिन अब बॉलीवुड से एक रॉयल फैमिली जुड़ी हुई है, वो है पटौदी खानदान। जी हाँ, सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान ने होटरफ्लाई को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कास्टिंग काउच को लेकर तो बताया ही है, साथ में उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से इटली के अंदर एक शख्स ने खुलेआम दिन दहाड़े उनको अपना प्राइवेट पार्ट दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि होटरफ्लाई को इंटरव्यू दिया गया था और होटरफ्लाई के द्वारा जब एक सवाल पूछा गया कि क्या उनके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसको आपने आज तक डिस्कस ना किया हो, क्या आप लोगों को उसके बारे में बता सकती हैं, तो सोहा अली खान कहती हैं कि मैं उस वक्त इटली में थी और जब मैं वहाँ पर घूम रही थी तो वहाँ पर एक शख्स आता है जो मेरे सामने खड़ा होता है और अपनी पैंट की चैन नीचे करके अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर निकालता है और मुझे दिखाना शुरू कर देता है। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था, लेकिन वो किस वजह से ऐसा कर रहा था, उसके पीछे क्या मकसद था, इस बात के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा ही आम लोगों के साथ में अक्सर होता रहता है और ये चीज़ें अपने आप में दिल दहला देने वाली होती हैं। ये बात तो बहुत बड़ी है कि इस तरीके से कोई भी शख्स अगर ऐसी हरकत करता है तो कितनी ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत होगी। दूसरी तरफ सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान से एक और सवाल पूछा गया, वो है बॉलीवुड से हो रहे कास्टिंग काउच का। बॉलीवुड के अंदर आए दिन कास्टिंग काउच होता रहता है जिसमें बहुत सी लड़कियां शिकार हो जाती हैं और उनकी बॉडी के साथ में कुछ ऐसे डायरेक्टर और कुछ ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं जो खेलना शुरू कर देते हैं, उनका शोषण करते हैं। इस बात को लेकर सोहा अली खान कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक रॉयल फैमिली से कनेक्ट हूँ और दूसरी उसी वजह से मैं आज तक बची हुई हैं। सैफ अली खान जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा हैं, पटौदी खानदान से हैं और उनकी माँ जो शर्मिला हैं उनका एक बहुत बड़ा फेस है जिसकी वजह से कोई उनको कुछ भी नहीं कह पाता, यानी कि वो बहुत बड़ी खुशकिस्मत है। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच नहीं है। इस कास्टिंग काउच की वजह से बहुत सारी लड़कियां शिकार होती हैं और
रोल के बदले उनके शरीर को जो है नोचा जाता है। ये सबके साथ सो के बनी है मिस इंडिया। मिस इंडिया का दिमाग ऐसा साइको तरीके से नहीं होता। ये मेरे साथ सोई है 12 साल पहले, ये मेरे साथ इसने मेरा रेप किया है। अभी न्यूज चैनलों में जाके कहती है कि राखी सावंत को कोई सीरियस नहीं लेता, ना 10 साल पहले लेता था ना अभी लेता है। जब मुझे सीरियस नहीं लेता था तनुष दत्ता, तो तुम मेरे साथ क्यों सोई थी? बड़े मजे लिए थे तुमने मेरे साथ। इसको पता ही नहीं चला कि लड़के के साथ सेक्स कर रही है कि लड़की के साथ सेक्स कर रही है, बट इसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गंदे तरीके से, मुझे स्मूच किया। मैं तो बच्ची थी, मुझे तो इतना अक्ल नहीं था। ये जो करती गई मैं करवाती गई, मुझे इतना नहीं पता था। और ये मिस इंडिया कहती है अपने आप को, इसको अक्ल थी, मुझे तो अक्ल नहीं थी, बट इसको तो अक्ल थी कि राखी मेरे साथ 3-4 लड़कियां और भी थी, ऐसा नहीं कि मैं अकेली थी, 3-4 लड़कियां और भी थी, इसने किया। और मैं हिंदुस्तान के सामने आज मैंने अपना इमेज बनाया, नाम बनाया। मेरे घर में मेरी माँ है, भाई है, उनके बच्चे हैं, बहन है, फिर भी आज मैं हिम्मत रख के मैं बोल रही हूं कि हाँ मेरे साथ भी हुआ। लड़की के शरीर में वो लड़का है जिसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल वो होता है जो लड़की के साथ भी सेक्स करते हैं और लड़के के साथ भी। मैं लेस्बियन नहीं हूं, बट मुझे लड़कियों के साथ रहना अच्छा लगता है। आई एम स्ट्रेट, बट इसने मुझे लेस्बियन बनाया, तो वो बाइसेक्सुअल है, वो लड़की के साथ। ये सबके साथ सो के बनी है मिस इंडिया। यानी कि इस बात से आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है। यानी कि बॉलीवुड के अंदर चाहे वो बड़े चेहरे हों, सुपरस्टार के बच्चे हों, या सुपरस्टार की फैमिली से हों, वो इस बात को बहुत ही भली भांति जानते हैं कि कास्टिंग काउच दीमक की तरह जो टैलेंट है उसको खाए जा रहा है, और जो सही में असली टैलेंट सामने आना चाहिए वो आ ही नहीं पाता। और जो बॉलीवुड के अंदर स्टार किड्स हैं जिनको आए दिन लगातार एक से एक बड़ी फिल्मों के अंदर मौका दिया जाता है, वो एक्टिंग का ए तक नहीं जानते, उसके बाद भी उनकी फिल्में फ्लॉप होती हैं, और फ्लॉप होने के बाद में फिर से उनको एक और नई फिल्मों के अंदर, एक और नई मूवी के अंदर चांस दे दिया जाता है। लेकिन नए टैलेंट के साथ में क्या होता है, सिर्फ एक रोल का एक सिर्फ झांसा दिया जाता है, और वो रोल भी उसको नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बदले में उस लड़की का पूरा शारीरिक शोषण कर लिया जाता है, उसके साथ में रातें बिताई जाती हैं, और उसको इस कदर शोषित किया जाता है कि उसके पास में इस दुनिया से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, और उसके बावजूद भी ऐसी कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, और कई सारी लड़कियां जो इस बॉलीवुड जैसी गंदी दुनिया के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, वो फिर से ऐसे ही शिकार हो जाती हैं, और वो डिप्रेशन में चले जाती हैं, स्ट्रेस में चले जाती हैं, और उनके पास में कोई रास्ता नहीं बचता। यानी या तो उनको कुछ ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जो शर्त हैं उनको कंप्रोमाइज़ करके मानना पड़ता है, नहीं तो उनको इस इंडस्ट्री से निकाल दिया जाता है, या फिर उनके साथ में गलत होता है। तो ये सारी एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं तो आप ऐसा बनकर जाइए कि ये इंडस्ट्री आपके साथ में गलत कर ना सके, क्योंकि बहुत सारी इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर, अपने जोर के बल पर जो है इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी पहचान बनाई है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस कास्टिंग काउच को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्या ये कभी ख़त्म होगा, या इसी तरीके से दीमक की तरह और लोगों को चाटता रहेगा?